में आज मौसम सामान्य बना हुआ है और कहीं धूप खिली है तो कहीं पर हल्के बादल छाए हुए हैं। तो कई इलाकों में दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। वहीं बदलते मौसम में अब प्रदेश में ठंड का जो प्रकोप है वो दरअसल बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम मैदान में पहाड़ तक ठिठुरन होने लगी है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश संग बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 24 घंटों में हल्की बारिश संग बर्फबारी संभावना है इसकी। और अगर पर्वतीय इलाकों में बारिश होने के साथ ही बर्फबारी होती है तो इसका असर ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं छावनी क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण के लिए गोदरेज इंडिया के सहयोग से स्वयंसेवी संस्था फीडबैक फाउंडेशन ने रविवार से कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्था के सीईओ अजय सिन्हा ने ट्रेचिंग ग्राउंड के समीप सफाई कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी। पूरे देश के 62 कैंट में चक्राता कैंट इस कार्य योजना को लागू करने वाला पहला कैंट है। मुख्य अधिशासी अधिकारी RN मंडल ने बताया कि चक्राता कैंट इस प्रोजेक्ट को अपनाने वाला पहला कैंट है। कहा गया है कि गोदरेज इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए 3 साल में 78 लाख रुपए की धनराशि दे रहा है। बताया है कि संस्था द्वारा सबसे पहले ट्रेचिंग ग्राउंड को साफ कर इसकी जगह पर्यावरण पार्क विकसित किया जाएगा जिसमें कूड़े के निस्तारण का काम होगा। संस्था के सीईओ अजय सिन्हा ने कहा कि हर कर्मचारी को सफाई कमांडो का नाम दिया जाएगा। सफाई कमांडो और संस्था के लोगों के साथ ही स्थानीय स्वयंसेवी घर घर जाकर लोगों को कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जागरूक करेंगे। पर्यटकों के लिए जलपान एवं भोजन की व्यवस्था कर अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं और उनके समूह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने मुलाकात की है और उनके साथ भोजन तैयार कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर डिवीजन के अंतर्गत देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पर क्यारी, पाटकोट, सीताबनी होते हुए पवलगढ़ पहुंचते हैं और यहां पर पवलगढ़ में गरीब तबके की महिलाएं समूह के रूप में पर्यटकों के साथ ही जलपान भोजन की व्यवस्था करती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। ऐसे में उन्होंने यहां पर पहुंचकर महिलाओं को की हौसला अफजाई की है। साथ ही साथ महिला समूह को आश्वस्त भी किया है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने इस विषय को रखकर महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वन विभाग के रामनगर डिवीजन के अंतर्गत पवलगढ़ क्षेत्र जो कि एक पर्यटन जोन के रूप में विस्तृत है, हमारे बहुत सारे हजारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ के समूह की महिलाएं, गरीब महिलाएं, वो समूह को बनाकर पर्यटकों के लिए जलपान की व्यवस्था यहाँ पर करती हैं, जो कि श्रेष्ठ व्यवस्था है। मुझे भी यहाँ पर आकर इन सब बहनों के साथ वन विभाग के रामनगर डिवीजन के अंतर्गत पवलगढ़ क्षेत्र जो कि एक पर्यटन जोन के रूप में विस्तृत है, हमारे बहुत सारे हजारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ के समूह की महिलाएं, गरीब महिलाएं, वो समूह को बनाकर पर्यटकों के लिए जलपान की व्यवस्था यहाँ पर करती हैं, जो कि श्रेष्ठ व्यवस्था है। मुझे भी यहाँ पर आकर इन सब बहनों के साथ वन विभाग। पौड़ी में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी श्रीनगर पुलिस के हाथ लग गए हैं। दरअसल मंचलों ने स्कूल से आते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने परिजनों से शिकायत की थी, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर श्रीनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी स्टोन क्रशर में काम करते थे। वहीं श्रीनगर के सीओ श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि नाबालिग से छेड़खानी के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में थाना प्रभारी श्रीनगर को जांच अधिकारी बनाया गया है।